हेलो एवरीवन। लास्ट 2 डेज़ में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो चलो आज के इस 4th पार्ट को शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कोई वुशियान के प्लेस पर आ गया था। उसने उसके बैरियर को भी पार कर लिया था और उसके किए गए अटैक्स को भी डॉज कर दिया था। विवुशियान इन्हीं सोचों में था कि हाँ, उसके किए गए अटैक्स मामूली थे, पर इतने भी मामूली नहीं कि कोई भी कल्टीवेटर उन्हें रोक भी पाए और नष्ट भी कर दे। वुशियान यही सोचते हुए सामने खड़े इंसान को देख रहा था। वो अब ज़्यादा इंतज़ार ना करते हुए अपनी ऊंची आवाज़ में कहता है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? सामने खड़ा पर्सन जो कोई और नहीं लान वांगजी है, जिसका पूरा ध्यान सामने की तरफ था कि कोई और अटैक का सामना तो उसे नहीं करना है। वो इस आवाज़ को सुनकर उस आवाज़ की तरफ मुड़ता है। उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े विवुशियान पर जाती है। विवुशियान की वेशभूषा देखकर लानवांगजी को ये पहचानने में ज़रा भी देर नहीं लगती कि यही प्रिंस विवुशियान है। वो अपने एक हाथ को वेव कर अपनी कुचिन को वैनिश करता है और अपना हाथ बैक में फोल्ड कर दूसरे हाथ में अपनी तलवार को कसकर पकड़ विवुशियान की तरफ आगे बढ़ जाता है। वो विवुशियान के सामने थोड़े से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर खड़ा होकर अपने दोनों हाथों को सामने कर विवुशियान को झुककर बो करता है। इससे पहले कि वो अपना परिचय विवुशियान को दे पाता, वहाँ पर हवा की तेज़ रफ्तार में कोई आ जाता है, जो कोई और नहीं चोंगमिंग है। इससे विवुशियान, जो सामने खड़े इंसान को बस लगातार देखे जा रहा था, उसका ध्यान चोंगमिंग पर जाता है और वो उसकी हालत को देख हैरान होते हुए कहता है, ये तुम्हें क्या हुआ? किसने किया तुम्हारा ये हाल? चोंगमिंग वुशियान के पास आकर धीमी आवाज़ में कहता है, ये जो आपके सामने खड़ा है ना, इसने। मुझे नहीं पता था कि ये 21 साल का अल्फा इतना पावरफुल है। इसने बड़ी चालाकी से मुझे हरा दिया। विवुशियान ने चोंगमिंग की सारी बातों को सुना, लेकिन उसका ध्यान बस एक बात पर चला गया, जिसने उसे बहुत ही बुरी तरह शॉक कर दिया कि ये सामने खड़ा बेहद खूबसूरत इंसान वो एक अल्फा है, ना कि। पर वुशियान तो उसे कुछ और ही समझ बैठा था। लेकिन ये एक अल्फा है, वो भी 21 साल का। तो क्या ये वही है जिसका जिक्र कल रात चोंगमिंग कर रहा था और उसका मजाक भी बना रहा था? वुशियान एक टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगा, और तुम आज ये खबर लेकर मेरे पास आओगे कि तुम ही मेरे प्रोटेक्टर हो। तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं पाया, फिर क्या हुआ? चोंगमिंग अपने शोल्डर की चोट को कसकर पकड़ते हुए कहता है, मुझे क्या पता था कि ये अकेला ही उन 8 अल्फाज को परास्त कर सकता है, जो इससे उम्र में कई साल बड़े थे, और मुझे भी। वुशियान कहता है, इसलिए मैंने कहा था कि किसी को बिना परखे उसके लिए अपनी विचारधारा मत बनाओ। तो क्या बाबा ने इन्हें मेरा अंगरक्षक घोषित कर दिया है? चोंगमिंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वुशियान लानवांगजी को देखता है, जो चुपचाप अपना सर झुकाए खड़ा हुआ है। वुशियान कहता है, लानवांगजी के एक कदम पास आकर, तो अब आप मेरे अंगरक्षक बन ही गए हैं, तो मुझे अपना नाम भी बता दीजिए। लानवांगजी अपनी नज़रें वुशियान पर करता है और अपने दोनों हाथों को सामने कर वुशियान को ग्रीट कर कहता है, प्रिंस, मेरा नाम लानवांगजी है। मैं जिन राज्य के अंतर्गत आते लान कबीले से आया हूँ। वुशियान ये सुन कहता है, लान कबीला? हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में, और ये भी कि वहाँ के लोग बहुत ही राइटिशियस और सामान्य जीवन जीते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो किसी लान को इतनी दूर यहाँ एक अंगरक्षक बनने के लिए आना पड़ा? लानवांगजी इस पर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है, पर कोई जवाब नहीं देता। वुशियान फिर कहता है, लान कबीले में आप पहले क्या करते थे, और वहाँ
वहाँ क्या आप कोई सामान्य इंसान थे? लानवांग जी की तरफ से इस बार भी कोई जवाब नहीं, बल्कि उसके हाथ की पकड़ अपनी तलवार पर कस रही थी। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, तुम कोई जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम नहीं जानते कि? ऊशान अपना एक हाथ ऊपर कर चोंगमिंग को आगे बोलने से रोक देता है। लानवांग जी अब अपना सर नीचे कर ऊशान को फिर से बो करते हुए कहता है, माफ़ कीजिए प्रिंस, लेकिन मेरी पहचान यहाँ पर बस यही है कि मैं मिलान कबीले से आया हूँ और अब आपका अंगरक्षक हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आगे आपको और किंग को किसी भी शिकायत का मौका ना दूँ। इतना कहकर लानवांग जी शांत हो जाता है। ये कहकर लानवांग जी ने पूरा टॉपिक ही बदल दिया था, जो वो शान बहुत अच्छे से समझ रहा था। वो शान कहता है, लग तो मुझे भी रहा है कि आप हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। जिस तरह आपने मेरे बनाए बैरियर को आसानी से पार कर लिया और मेरे किए वार को भी नष्ट कर दिया, इससे तो पता लगता है कि आप कोई सामान्य कल्टिवेटर नहीं हैं। चोंगमिंग ये सुनकर शौक होता है। वो वुशियान के कान के नज़दीक आकर कहता है, क्या इसने बैरियर को भी पार कर लिया? प्रिंस, एक तो ये अपनी सही पहचान नहीं बता रहा और ऊपर से इसकी ये शक्तियाँ जो सामान्य नहीं हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी मकसद को लेकर यहाँ पर आया हो? हमें इस पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। विवशान ये सुनकर अपनी ठंडी निगाहों से चोंगमिंग को देखता है। चोंगमिंग एकदम से चुप ही हो जाता है। विवशान अब वापस से अपनी नज़रों को लानवांग जी पर करता है और कहता है, लानवांग जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने यहाँ के बैरियर को पार कैसे कर लिया? लानवांग जी कहता है, वो बैरियर सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से बना है। मैंने संगीत विद्या का अध्ययन किया है, तो मैं अपने कुचिंग की सहायता से इस बैरियर को पार कर सकता था। अगर वो बैरियर आपके मैजिक से बना होता तो शायद मैं उसे पार नहीं कर पाता। मुझे माफ़ करिएगा प्रिंस, अगर मैं ये जानता कि आपकी अनुमति के बिना यहाँ प्रवेश करना मना है तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। पर आप बेफिक्र रहें, मैंने सिर्फ उस बैरियर को पार किया है। वो बैरियर अभी भी उतना ही स्ट्रांग और सही सलामत है। विभूषण शांति से लानवांग जी की सारी बातों को सुन रहा था। लानवांग जी इस बात को आसानी से जान गया कि वो बैरियर सिर्फ उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से तैयार है। विभूषण के लिप्स इससे ज़रा से ट्विस्ट हो जाते हैं। लानवांग जी खूबसूरती के साथ साथ वाकई बहुत ही समझदार, थोड़े से मिस्टीरियस और काफ़ी दिलचस्प इंसान हैं। अब उसके मन में जो एक शिकायत थी कि उसे हर वक्त किसी की निगरानी में रहना होगा, वो कहीं गायब सी हो गई थी जब वुशियान को ये पता लग गया है कि लानवांग जी उसका अंगरक्षक है। अब यहाँ से देखते हैं रात का सीन। वुशियान अपने माँ बाबा के साथ फूड टेबल के पास बैठा हुआ है। वे चांग से कहते हैं, वुशियान, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम 2 दिन बाद ही कोस्ट किंगडम के लिए निकलना चाहते हो? वुशियान अपना सर नोट कर कहता है, जी बाबा, मैं जल्द से जल्द उसे वापस लेके आना चाहता हूँ। वो लोग उसका कुछ भी नहीं कर सकते, पर फिर भी मुझे उसे लाना तो होगा ही। वे चांग से कहते हैं, ठीक है, क्या लानवांग जी तुमसे आज मिला? ये सुनकर वुशियान के हाथ एकदम से रुक जाते हैं और अचानक उसकी आंखों के सामने लानवांग जी का खूबसूरत चेहरा आ जाता है। तभी वुशियान को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, विंग विंग। वुशियान कहता है, हाँ माँ। कांग से सरन कहती है, बाबा कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, कहाँ खोई हो तुम? वुशियान कहता है, हाँ जी बाबा, लानवांग जी मुझसे मिला। विचांग से कहते हैं, वो बहुत ही शांत किस्म का नौजवान लड़का है। उसकी उम्र बस 21 साल है, पर अपनी उम्र से बढ़कर काबिल है वो भी तुम्हारे साथ जाएगा। वुशियान कहता है, जी बाबा, मैं चोंगमिंग को नहीं ले जा रहा हूँ। वो यहाँ महल पर ही रहेगा, आप लोगों के साथ।
वे चांग से कहते हैं, ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम कब तक वापस आ जाओगे? वुशान कहता है, ये मैं अभी नहीं बता सकता बाबा, फिर भी मुझे कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। आप मेरी चिंता मत करिएगा, मैं कोशिश करूँगा जल्दी आने की। वे चांग से कहते हैं, ठीक है, पर अपना वहाँ ठीक से ध्यान रखना। वुशान कहता है, जी बाबा। वुशान अपने माँ बाबा से मिलने के बाद अपने कक्ष में आ जाता है। वो अपने कक्ष की विंडो के पास आकर खड़ा ही हुआ था कि कोई उसके कक्ष का दरवाज़ा खोल धड़धड़ाते हुए कमरे के अंदर आ जाता है। वुशान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर कहता है, फिर से नहीं। चोंगमिंग बीच कमरे से ही चिल्लाते हुए आता है, प्रिंस, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मुझे अभी अभी पता चला कि आपने किंग से कहा है कि मैं आपके साथ नहीं चल रहा हूँ। आप मुझे महल पर छोड़कर जा रहे हैं। वुशान अब अपनी आंखों को खोल बिना पीछे पलटे कहता है, मेरे साथ तुम्हारा जाना ज़रूरी नहीं, तुम यहीं महल पर रहोगे, माँ बाबा के साथ। मेरे साथ लानवांगजी जाएगा। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस, आपने अभी से मुझे उससे रिप्लेस कर दिया, ये गलत बात है। वुशान कहता है, लानवांगजी अब मेरा अंगरक्षक बन चुका है, मैं जहाँ जाऊँगा वो मेरे साथ वहाँ पर होगा। जब वो मेरे साथ चल रहा है तो फिर तुम मेरे साथ चलकर क्या करोगे? इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? चोंगमिंग अब कुछ नहीं कहता और मुंह बनाते हुए वुशान के पास ही आकर खड़ा हो जाता है। वुशान जो विंडो से बाहर देख रहा था, तभी उसकी नज़र किसी पर जाती है और वो उधर ही देखने लगता है। चोंगमिंग वुशान को इतना गौर से कहीं देखता देख उसकी नज़रों को फॉलो करता है। तो उसने देखा अतिथि कक्ष के सामने लानवांगजी को, जिसके सामने एक सर्वेंट खड़ा है। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस, आप क्या देख रहे हैं? वुशान कहता है, वहाँ क्या हो रहा है? चोंगमिंग कहता है, पता नहीं, शायद वो सर्वेंट लानवांगजी से कुछ बात कर रहा हो। वुशान अभी भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहा था। वो अपने एक हाथ से कोई मैजिक करता है और उसके सामने ट्रांसपेरेंट स्क्रीन पर वो सब पास से नज़र आ रहा था जो कि वहाँ पर हो रहा है। वुशान ने देखा वो सर्वेंट पलटकर वहाँ से जाने लगा है और उसके हाथ में फूड प्लेट है जो अभी भी खाने से भरी हुई है। तो फिर वो वापस क्यों ले जा रहा है? वुशान उस मैजिक को वैनिश करता है और विंडो के थ्रू ही उड़कर नीचे चला जाता है और उस सर्वेंट के सामने अपीयर होता है। उसके पीछे चोंगमिंग बस यही चिल्लाता रह जाता है कि प्रिंस, आप ये क्या कर रहे हैं? और फिर वो भी वुशान के पीछे आ जाता है। वो सर्वेंट अचानक से प्रिंस को अपने सामने देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है। वुशान कहता है, ये फूड प्लेट तुम वापस क्यों ले जा रहे हो? वो सर्वेंट कहता है, प्रिंस, मैं ये फूड आपके जो अंगरक्षक बने हैं उनके लिए ले गया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर फूड को वापस ले जाने को कहा कि उन्हें भूख नहीं है। वुशान ये सुन उस अतिथि कक्ष की तरफ देखता है और उस सर्वेंट से कहता है, ठीक है, तुम जाओ। सर्वेंट के जाते ही वुशान अपने कदमों को उस अतिथि कक्ष की तरफ बढ़ा देता है। चोंगमिंग भी उसके पीछे जाता है। उस अतिथि कक्ष के सामने आकर वुशान रुक जाता है। चोंगमिंग कहता है, प्रिंस, आप अब क्या करने वाले हैं? वुशान चोंगमिंग का कोई जवाब नहीं देता और अपने हाथ को ऊपर कर डोर पर नॉक करता है। लानवांगजी जो स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ था, वो इस नॉक की आवाज़ को सुन अपनी जगह से उठ जाता है और सोचने लगता है कि बाहर कौन होगा। इसी बीच फिर से डोर पर नॉक होता है। लानवांगजी अपने कदमों को डोर की तरफ बढ़ा देता है। वो जब डोर को ओपन करता है तो अपने सामने खड़े शख्स को देखकर वो बहुत ही शॉक होता है। वो कहता है, प्रिंस विभूषण। लानवांगजी तुरंत झुककर विभूषण को ग्रीट करता है और कहता है, प्रिंस, आप यहाँ? अगर आपको कोई काम था तो आपने मुझे बुला लिया होता।
आपने क्यों तकलीफ़ उठाई? विभूषण कहता है, इसमें कोई भी तकलीफ़ की बात नहीं है लानवांग जी, बस मैंने कुछ देखा तो यहाँ चला आया। लानवांग जी ये सुन कहता है, प्रिंस आप अब किस बारे में बात कर रहे हैं? वुशियान कहता है, मैंने देखा कि आपने बिना भोजन किए सर्वेंट को वापस भेज दिया। क्या बात है? क्या आपको हमारे महल का खाना पसंद नहीं आया? लानवांग जी इस पर बड़ी बड़ी आंखें कर वुशियान को देखता है और तुरंत अपना सर झुकाते हुए कहता है, नहीं प्रिंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? वुशियान कहता है, तो फिर आपने भोजन क्यों नहीं किया? लानवांग जी इस पर चुप हो जाता है। वुशियान कहता है, लानवांग जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। लानवांग जी बहुत ही हेजिटेट कर रहा है, पर उसे प्रिंस विवुशियान की बात का जवाब तो देना होगा, इसीलिए वो बहुत सोचने के बाद कहने का ही डिसाइड करता है। वुशियान कहता है, क्या हुआ लानवांग जी, आप कहाँ खो गए? लानवांग जी विवुशियान को देखता है और फिर अपनी नज़र नीचे कर कहता है, प्रिंस, ऐसी बात नहीं है कि मुझे महल का खाना पसंद नहीं। वो दरअसल बात यह है कि मैं महल का खाना खा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि हमारे लान कबीले में सादा खाना खाया जाता है, उबली सब्जियाँ और नमक। उसमें ज़रा भी स्पाइस नहीं होता और महल में मिर्च और मसालेदार खाना बनता है, जिसका एक निवाला भी मैं मुश्किल से ही खा पाऊँगा। इसीलिए मैंने खाने को लौटा दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रिंस, मेरा इरादा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। विवुशियान शांति से लानवांग जी की बातों को सुन रहा था। वो अब अपने साइलेंस को ब्रेक कर कहता है, तो आज तो आपने सुबह से भोजन ही नहीं किया होगा, आगे आप क्या करते? लानवांग जी इस पर कोई जवाब नहीं दे पाता। विवुशियान अब बिना कुछ कहे वहाँ से मुड़ जाता है जाने को। लानवांग जी अपनी नज़र ऊपर कर प्रिंस विवुशियान को जाते देख रहा है। वो भी ज़्यादा ना सोच डोर को बंद कर कक्ष के अंदर चला जाता है। चांगमिंग जो वुशियान के पीछे पीछे चल रहा है, वो कहता है, प्रिंस, अब आप क्या करने वाले हैं? वुशियान इसका कोई जवाब नहीं देता। अब देखते हैं थोड़े समय बाद। लानवांग जी जो अपने बेड पर लेटने ही जा रहा होता है, तभी उसके डोर पर फिर से नॉक होता है। लानवांग जी सोचता है कि अब कौन होगा। वो जब जाकर डोर को ओपन करता है तो सामने एक सर्वेंट है। वो सर्वेंट कहता है, मास्टर, ये आपका भोजन। लानवांग जी अपनी नज़र उस सर्वेंट के हाथ पर करता है, जिसमें सादा खाना और कुछ फ्रूट्स हैं। लानवांग जी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर। वो सर्वेंट लानवांग जी के हाथों में फूड प्लेट को पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। लानवांग जी डोर के पास ही खड़ा हुआ है, उसकी नज़र अपने हाथ पर है। तभी लानवांग जी को महसूस होता है कि किसी की नज़रें उस पर है। लानवांग जी जब अपना सर ऊपर कर एक और देखता है तो उसे एक बालकनी के पास कोई खड़ा नज़र आता है, जिसके सफ़ेद वस्त्र हवा में लहरा रहे हैं। लानवांग जी पहचान जाता है कि वो कौन है। वो प्रिंस विवुशियान है जो उसकी तरफ ही देख रहे हैं। लानवांग जी ये देख अपना सर विवुशियान के सम्मान में झुकाता है और फिर कमरे के अंदर चला जाता है। और यहाँ विवुशियान, लानवांग जी के ऐसा करते ही उसके लिप्स थोड़े से ट्विस्ट हो जाते हैं और कुछ देर और वहाँ खड़े रहने के बाद विवुशियान भी अपने कक्ष के अंदर चला जाता है। लानवांग जी जो फूड टेबल के पास बैठा हुआ है, उसके सामने वही खाना है और वो किन्हीं सोचों में है। उसके दिमाग में यही चल रहा है कि पहले प्रिंस विवुशियान का उसके पास आकर इस बात का कारण जानना कि उसने भोजन क्यों नहीं किया, और कुछ देर बाद ही इस सादे भोजन को उसके पास भेजना। क्या ये प्रिंस विवुशियान ने किया है? लेकिन वो क्यों लानवांग जी के लिए ऐसा करेंगे? पर लानवांग जी के मन में ये भी सवाल है कि अगर प्रिंस विवुशियान नहीं तो कौन? क्योंकि लानवांग जी ने तो प्रिंस विवुशियान के अलावा और किसी से भी
जिक्र नहीं किया कि वो मसालेदार भोजन नहीं करता, तो क्या सचमुच प्रिंस विभूषण ने? इतना सोच लान वांगची अपनी सोच को स्टॉप कर देता है। वो इससे आगे कुछ भी नहीं सोचना चाहता। वो यहाँ जिस काम के लिए आया है उसे उस पर ध्यान देना चाहिए। यही सोच लान वांगची शांति से अपना भोजन करता है और फिर बेड पर जाकर लेट जाता है। उसे कुछ आराम की ज़रूरत है। 2 दिन के सफ़र ने उसे थोड़ा थोड़ा थका दिया है। फिर कुछ दिनों बाद उसे फिर से सफ़र पर निकलना है प्रिंस विभूषण के साथ।